हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कल हमने देखा था अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति क्या होता था? जैसे कि मान लीजिए ये कोई अक्ष है, तो अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P था। तो मान लीजिए कोई ये अक्ष है, अक्ष पर और यहाँ पर कोई बिंदु P है, तो ये अक्षीय स्थिति हो गया। लेकिन निरक्षीय स्थिति बोलेगा तो कोई बिंदु इधर हो जाएगा, कोई बिंदु क्या हो जाएगा? इधर। लेकिन अक्षीय बोलता तो इधर हो जाता। तो वही कहने का मतलब क्या हुआ हमारा? तो कहने का मतलब आज का टॉपिक क्या है? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण बोला। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है? दो समान परिमाण का आवेश होता है। एक होता है प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। उस बहुत ही कम डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं? 2a। 2a मानते हैं कि ये क्या है? बहुत ही कम डिस्टेंस है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है, और यह 2a जो है क्या है? बहुत ही कम डिस्टेंस है। और इनका बीच का जो मध्य बिंदु है वो है P। इसके बीच का जो मध्य बिंदु वो है क्या? P। तो मध्य बिंदु P होने की वजह से क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A। तो यह तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, तो निरक्षीय स्थिति मतलब कि क्या? कहीं पर बिंदु होगा, कोई बिंदु P है और उस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इंटेंसिटी ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बाहर की ओर। ओ सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं यहाँ बिंदु P है। और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से क्या होगा? अंदर की ओर, डाउनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? बाहर की ओर। यहाँ पर डायरेक्शन के पास दिखा देंगे प्लस क्यू के कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है? माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर क्या है? कोई बिंदु P है जो मध्य बिंदु से r डिस्टेंस पर है। जो मध्य बिंदु से कितना डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर स्थित है। कुछ दूरी होगा उसका, वो जो है दूरी कितना है? r डिस्टेंस पर क्या है? स्थित है। तो बिंदु P पर क्या करना है हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि प्लस क्यू है तो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, माइनस क्यू है तो इसके कारण भी बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो हमको प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर क्या है? तो यहाँ पर जो आर स्क्वायर है वो क्या है? डिस्टेंस है। किसके किसके बीच? आवेश और बिंदु के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपको क्या डिस्टेंस पता है? नहीं। तो डिस्टेंस पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? इस डिस्टेंस को पता लगाइएगा। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? डिस्टेंस को पता लगाना। तो डिस्टेंस को पता लगाने के लिए क्या है? देखिए कि ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। तो समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर जो होगा p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के क्या होगा? बराबर। लेकिन हमको चाहिए हाइट, ओनली हाइट। तो एच स्क्वायर नहीं, तो एच स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो ये हमारा हाइट निकल कर आ गया। तो जो हाइट ये होगा
प्लस क्यू और बिंदु पी के बीच का हाइट होगा, डिस्टेंस होगा, वही माइनस क्यू और बिंदु पी का डिस्टेंस होगा। ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर। चलिए, तो मेरा एक काम था क्या, डिस्टेंस को निकालना, तो हमने निकाल लिया। अब इससे क्या हो जाएगा, निकालने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लेते हैं बिंदु पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र मतलब E कितना होगा। तो निकालने के लिए फॉर्मूला E प्लस क्यू के कारण निकाल रहे, तो हम लिखेंगे क्या, 1/4 पाई, या डायरेक्ट लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के की जगह पर क्या लिखेंगे, के रहने दीजिए, क्यू की जगह पर क्यू रहने दीजिए, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हम अभी निकाले, यही ना डिस्टेंस है, प्लस क्यू और बिंदु पी के बीच का डिस्टेंस। तो प्लस पी और बिंदु पी के बीच का डिस्टेंस हमारा यही ना है, तो इसको लिखेंगे क्या, यही ना हम निकाले हैं यहाँ पर, पी स्क्वायर, और सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर P का वैल्यू दिया था ना, P का वैल्यू कितना दिया था, आर स्क्वायर, और प्लस बेस का भी वैल्यू दिया है कितना, ए। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, तो हाँ ये डिस्टेंस आया। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है, उसको होल स्क्वायर, क्योंकि पहले फॉर्मूला में भी स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया। फिर होल स्क्वायर से इसको काट दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आया क्या हमारा, प्लस क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। देखिए, लिखने का प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के वजह से लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, अब लिख लीजिएगा बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है के की जगह पर के, क्यू की जगह पर क्यू, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इसके लिए भी क्या होगा, सेम होगा, वही डिस्टेंस होगा, लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर, चूंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है। के क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसके वजह से आया, तो माइनस क्यू के वजह से। तो लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से कितना आया, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड और समीकरण फर्स्ट देखा जाए तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से देखा जाए तो दोनों ही क्या है, आपस में बराबर है। मतलब ए प्लस क्यू या और ए माइनस क्यू, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर है। दोनों का आरएचएस बराबर है, तो एलएचएस भी आपस में बराबर ही होगा। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं, हमको निकालना था प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, अर्थात कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू के कारण भी निकालना है और माइनस क्यू के कारण, इन दोनों को मिलाना है। क्या है कि क्वेश्चन बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, प्लस में, वैद्युत द्विध्रुव में प्लस भी होता है माइनस भी होता है, तो दोनों को निकाल कर ऐड करना पड़ेगा। तो हमने बारी बारी से क्या किया, प्लस के कारण निकाला, एक बार माइनस के कारण निकाला, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब ऐड कीजिएगा, तो ऐड कीजिएगा, तो यहाँ पर तो जोड़ना आसान नहीं है, इसमें क्या वेक्टर एडिशन लगेगा। तो वेक्टर एडिशन लगेगा, तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्शन बाहर की ओर है, इसका डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो आप 11वीं क्लास में पढ़े हो कि इसका जो ए रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा।
और इसके साथ जो एंगल बना, जो थीटा बनेगा वो क्या बनेगा, कॉस थीटा। इसके साथ भी एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, कॉस थीटा। तो हो गया कॉस थीटा। तो अब देखिए, तो अब क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से और माइनस क्यू की वजह से इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर ऐसे लिखिए परिणामी, मतलब रिजल्टेंट परिणामी वैद्युत क्षेत्र बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो आपको लिखना पड़ेगा ए प्लस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि एंगल बन रहा है कॉस थीटा, और इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा ए माइनस क्यू कॉस थीटा। इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, इसको लिख सकते हैं, दोनों तो सेम ही है तो लिख सकते हैं 2a cos थीटा। समझ में आया, तो लिखिए अब यहाँ पर लिखते हैं 2 के जगह पर 2, ए क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तो सेम सेम ही है, तो किसी एक को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना, आर स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया 2 का 2, ए की जगह पर क्या लिखा हमने, ये लिखा cos थीटा, cos थीटा को लिखते हैं cos थीटा ही रहने दीजिए, ये आपको समझाने के लिए लिख किए हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं, नहीं तो आप वो ऐसे कर दीजिएगा, मेरा वाट लग जाएगा। cos थीटा, तो 2 का 2 इंटू के क्यू, या फिर रुक जाइए, यहाँ से आप देखिए सबका वैल्यू तो पता है, 2 का भी वैल्यू पता है, के का भी वैल्यू पता है, cos थीटा का वैल्यू पता है आपको नहीं, तो यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा, तो यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से cos थीटा बराबर क्या हो जानते हैं फॉर्मूला, बी बाई एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो बी बाई एच, तो बी का इसके लिए तो सामने वाला पी हो जाएगा, तो बी कौन होगा, तो बी ए होगा नीचे वाला, तो ए बाई एच कौन होता है, ये हम निकाला है पहले से ही, एच कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आप वहां पर लिख लीजिए, लिख लेते हैं 2 इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा की जगह पर हम लिखेंगे ए बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखिए, आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब कि P बराबर फॉर्मूला होता है क्या, Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण यह इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला है। तो आप देखिए 2 इंटू क्यू ए, तो इसके जगह पर हम P लिख सकते हैं ना, इसको सजा कर लिख देते हैं, देखिए सजा देते हैं एक बार, इसको सजा कर लिख देते हैं 2 क्यू, सबसे पहले क्यू लिख देते हैं, क्यू इंटू 2a, फिर बाद में क्या लिख दिया, बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम डायरेक्ट पी भी लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा पी, के को आगे लीजिए, बोलने में अच्छा है, के पी या पी के भी बोल सकते हैं, आपको जैसा मन करे आप वैसे याद कीजिए, के पी बोलिए या पी के बोलिए, बात बराबर है। बट यहाँ देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, ए का स्क्वायर, तो ए यहाँ पर एक कंडीशन लगेगा, कंडीशन क्या, पहले से डेफिनेशन में बोला गया है क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है बहुत ही छोटा डिस्टेंस, तो बहुत छोटा डिस्टेंस कहने का मतलब क्या होगा, तो ए जो है क्या बहुत छोटा है,
आर से क्या है, आर के तुलना में ए बहुत छोटा है, इसलिए हम ए को नेगलेक्ट कर सकते हैं। ए को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट। नेगलेक्ट मतलब कि उसको हम हटा सकते हैं, मतलब लगभग जीरो के समान मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे क्या, या फिर एक स्टेप और लिख लीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, उतना कर दिया तो थोड़ा सा और कर देते हैं, हो गया। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा दीजिए क्या, कि जो आर जो है बहुत 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 ज्यादा बड़ा है ए से, तो ए खुद अपने आप छोटा हो जाएगा। ए बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो ये बोल रहे हैं आर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। तो खुद छोटा हो जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो नेगलेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला लास्ट फाइनली क्या बनकर आएगा, बिंदु P पर लिखेंगे के P बाई आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर रहेगा, ए को नेगलेक्ट कर दिए तो कर दिए, इंटू यहाँ से भी ए को नेगलेक्ट कर दिया तो बचेगा रूट अंडर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से आर से रूट कट गया, नीचे बच गया हमारा के पी, इसके पावर ऊपर एक और आर के पावर कुछ नहीं तो एक, इसको लिख दीजिए आप के पी बाई, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाता है ऐड, आपको पता ही होगा, तो इसको लिख लीजिए के पी बाई आर क्यू। यही क्या है हमारा बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो करना कुछ नहीं था, सिंपली क्या है हमारा ये डेरिवेशन है, यही क्या है डेरिवेशन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/4 पाई, क्या है कि k का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाई आर क्यू। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में शायद ऐसे ही दिया गया। तो यही क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो भी बिंदु P पर। तो बहुत ही आसान टॉपिक था, तो आप देख लीजिए।